आप देख रहे हैं वो जो दो तस्वीरें जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, यहां पर कैसे F-35 ने उड़ान भरी F-35 लाइटनिंग को आप इस वक्त देख रहे हैं। F-35 ने उड़ान भरी, स्टेल्थ बॉम्बर है ये। स्टेल्थ मतलब ये रडार से पकड़ में नहीं आता और इसीलिए वहां मुमकिन है कि जब ये पहुंचा हो ईरान की सरहद में और उसके अंदर दाखिल हुआ हो और उस जगह तक पहुंचा हो जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट पर इसने बम बरसाए हो तो पता नहीं चला। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बम बरसाने के बाद वहां से धुएं का उठता हुआ गुबार जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि टारगेट को अकम्प्लिश कर लिया गया, मिशन अकम्प्लिश कर लिया गया, टारगेट को उड़ा दिया गया। यूएस और इजराइल इसमें ईरान अपने दुश्मन की तरह से देख रहा है और उनको गंभीर नतीजों की चेतावनी दे रहा है। एक बार फिर से अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, कोई इक्वेशन बनता हुआ देख रहे हैं क्या आप? जैसे पहले हमने देखा वर्ल्ड वॉर में कि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों ने मिलकर वो वर्ल्ड वॉर अंजाम दी, क्या यहां भी एक धुरी बनता हुआ आप देख रहे हैं या आप भी ये मानते हैं कि अभी ऐसा सोचना जल्दबाजी होगा? दिनेश, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम जोड़ा, आपने एक नॉर्थ कोरिया का नाम जोड़ा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड वार जैसा होगा दिनेश ये तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना दो राय नहीं कि एक धुरी बन रही है। चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये इसलिए बन रही कि इनके प्रमाण हमारे पास हैं। नॉर्थ कोरिया की हालत ये कि नॉर्थ कोरिया की जो पूरी फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्रम्बल कर चुका है, उसको पूरा सपोर्ट चीन दे रहा है। यहां तक की जानकारियां मिली कि जो आया, चूंकि नॉर्थ कोरिया पर कई तरह के प्रतिबंध हैं, तो हो ये रहा है कि नॉर्थ कोरिया का सामान चीन जा रहा है और चीन उसको सामान को बंदरगाहों से उठा करके अपना बता करके, चीन पे कोई बैन है नहीं, अपना बता करके उसको आगे बेच दे रहा है और वहां से रेवेन्यू नॉर्थ कोरिया की ओर आ रहा है। तो रेवेन्यू सप्लाई से लेकर के हथियारों तक ये एक एक्सेस बना हुआ है और ईरान इसलिए शामिल हो गया है क्योंकि लगातार ईरान अमेरिका की खिलाफत कर रहा है। चीन लगातार ईरान को हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है। अक्टूबर में बैन खत्म हो रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का, चीन लगातार पुश कर रहा है कि इस बैन को आगे ना बढ़ाया जाए। वो सैटेलाइट जो तकनीकी है उसको भी मुहैया कराने की कोशिश में है। तो दिनेश, वर्ल्ड वार तो नहीं कह सकता हूं, टू अर्ली, लेकिन एक्सेस बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक एक्सेस बनता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और जाहिर है अचानक से कुछ नहीं हो जाता, लेकिन बहुत पहले उन इशारों को पढ़ लेने की और जिसको कहते हैं निप इन द बड, अगर ये दुनिया नहीं चाहती कि वर्ल्ड वॉर हो तो इन इशारों को वक्त रहते पढ़ना पड़ेगा। जो जरूरी कदम है वो उठाने पड़ेंगे, वरना यहां से एक इबारत लिखी जानी शुरू हो चुकी है। चीन ने पहले ही दुनिया के ज्यादातर मुल्कों को अपनी हरकतों की वजह से खिलाफ कर लिया है, जिसमें हिंदुस्तान भी एक है और उधर एक मुल्क ऐसा है जिसको चीन सपोर्ट कर रहा है। हालांकि वो मुल्क हिंदुस्तान का पुराना मित्र है, लेकिन उस मुल्क की फिलहाल जो पोजीशनिंग है वर्ल्ड सिनेरियो में वो ऐसी होती जा रही है जिसमें वो चीन के इर्द गिर्द बनने वाली एक्सिस में शुमार दिखाई दे रहा है, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी है, जिसमें मुमकिन है पाकिस्तान भी हो और अब ईरान भी उसमें शामिल दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये बात भी बताई कि जो इस समय हालात बने हुए हैं वैसे ही कोविड से पूरी दुनिया चरमराई हुई है।